मम्मी मम्मी मेरे को ना प्रोजेक्ट मिला है वर्ल्ड टीवी डे के ऊपर। तो ये टीवी क्या होता है मेरे को पता नहीं है, बता दो प्लीज। बेटा टीबी टीबी कुछ खांसी वगैरह होती है। ज्यादा तो हमें भी पता नहीं है क्योंकि हम भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो देख तेरे डॉक्टर अंकल आ रहे हैं, इनको पता होगा, इनसे पूछ। डॉक्टर अंकल। हाँ तरुण बेटा, क्या हो गया? डॉक्टर अंकल हमारे को ना प्रोजेक्ट मिला है वर्ल्ड टीवी डे के ऊपर। तो ये टीवी क्या होता है मेरे को पता नहीं है। प्रोजेक्ट मिला वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर? तो देखो बेटा, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। वो क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस मतलब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कीटाणु हवा के जरिए एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़ी ही आसानी से फैल सकता है। और वो कैसे? जैसे मान लो कि कोई भी बीमार व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, तो वो कीटाणु बड़ी ही आसानी से हवा के जरिए दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। अच्छा, वो फेफड़ों वाली बीमारी? हाँ जी आंटी जी, टीबी ज्यादातर माना कि फेफड़ों में ही होता है, लेकिन इसके अलावा किसी और शरीर के किसी और हिस्से में भी टीबी हो सकता है। जो टीबी फेफड़ों में हो उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी टीबी, और शरीर के किसी भी हिस्से में अगर टीबी हो रहा है उसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे कि रीढ़ की हड्डी, किडनी, किसी भी हिस्से में टीबी हो सकता है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा खांसी वगैरह होती है ना? हाँ आंटी, खांसी तो जरूर होती है, लेकिन अगर वो खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा तक रहे तो वो एक टीबी का लक्षण हो सकता है। और इसके साथ साथ खांसी के वक्त बलगम में खून आना भी टीबी का एक लक्षण हो सकता है। आजा भाई। भाई तेरे पास टाइप सी चार्जर है केबल? हाँ यार, वो लगा हुआ है, वहां से ले ले। अच्छा। क्या बात है अरमान भाई, खांसी ठीक नहीं हो रही? ऐसा है ना अरमान भाई, आसपास लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभार। दिखाया हुआ है जीएमसी, क्या है, एक बार चले जाओ, पास में ही तो है। नहीं यार, ये छोटी मोटी खांसी है यार, ऐसी होती रहती है मेरे को। कब सिर्फ लेता हूँ ठीक हो जाता हूँ। और यार कौन जाए यार आईजीएमसी में, इतनी लंबी लाइन होगी वहां पे, इतना टाइम जाएगा मेरा। और डॉक्टर ने क्या लिखना, तो कफ सिरप ही है। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा यार कफ सिरप। चलो ध्यान रखो अरमान भाई अपना। हाँ भाई। ठीक है। मम्मी मेरे को भी तो खांसी थी 1-2 हफ्ते पहले, तो हमने तो कफ सिरप पिया था, तब तो ठीक हो गए थे। तो क्या मेरे को भी टीवी था? तरुण बेटा, सिर्फ खांसी आना ही टीबी का लक्षण नहीं होता। अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज्यादा देर तक आपको खांसी रह रही है तो वो एक टीबी का लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। और रही बात कफ सिरप की, ज्यादातर लोग यही तो गलती करते हैं कि वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। भैया, ये वाला कफ सिरप देना। अच्छा, तो आपको 1-1.5 महीने से खांसी है? हाँ जी मैम, लगभग इतने टाइम से ही है। और कोई दिक्कत? और इसके अलावा मुझे छाती में दर्द होती थी कभी कभी, और रात को बुखार आता है, और पसीना भी आता है बड़ा ज़्यादा रात को। और डॉक्टर मैंने देखा है ना कि इनको खाने खाने का मन भी नहीं करता, खाना भी नहीं खाता ये। अच्छा, हम्म। तो
अभी के लिए 2 टेस्ट लिख के दे रही हूँ, एक स्पूटम टेस्ट और एक मैंटू टेस्ट। टेस्ट आप इनके साथ जाके करवा लीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है डॉक्टर तो अब कैसा लग रहा है आपको? सब नहीं होगी। इनकी रिपोर्ट्स आ गई? दिखाइए। तो रिपोर्ट्स के अनुसार इनको टीबी है। घबराने की बात नहीं है, अगर ये अपना दवाइयों का कोर्स पूरा करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी आप इनको डॉट सेंटर लेके जाइए। डॉट सेंटर क्या है डॉक्टर जी? डॉट सेंटर सरकार के द्वारा बनाए गए सेंटर हैं स्पेशली टीबी पेशेंट्स के लिए। वहाँ पे टीबी पेशेंट्स का इलाज होता है। इनको वहाँ पे जाके एक आईडी कार्ड मिलेगा और एक ट्रीटमेंट कार्ड मिलेगा और 6 महीने की दवाइयों की किट मिलेगी। वो दवाइयाँ इनको 6 महीने तक खानी है। शुरू के 8 हफ्ते इनको सारी दवाइयाँ डॉट सेंटर जाके खानी है और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन डॉट सेंटर में खानी है दवाई और बाकी कोर्स ये घर पे पूरा कर सकते हैं। तो अभी आप इनको डॉट सेंटर लेके जाइए। अच्छा 1 मिनट, आप डॉट सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पे एक और योजना का आपको पता चलेगा, निक्षय पोषण योजना। ये सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है टीबी पेशेंट्स के लिए। इसमें 500 रुपये प्रति माह पेशेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है ताकि वो अच्छा आहार खा सके। टीबी में पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, उसके अच्छे आहार के लिए सरकार ने ये स्कीम बनाई है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और अब आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं बाहर जाएंगे तो मास्क डाल के जाएंगे ताकि और लोगों को संक्रमण ना हो। ठीक है। ठीक है। छह से 9 महीने की दवाई। मेरा एक रिश्तेदार था, उसने 2 महीने की दवाई खाई, वो तो ठीक हो गया। आंटी जी, ज्यादातर लोग यही तो गलती करते हैं और इससे पता क्या होता है? ओए, तुमने बोला था कि घूमने चलेंगे, हाँ याद है मेरे को। तो कल फ्री है, कल चलें? चलते हैं। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। अरमान, ओ निहारिका, 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 निहारिका क्या हुआ? निहारिका, निहारिका। रिपोर्ट्स आ गई इनकी? हाँ जी सर, दिखाना। सीबी नेट टेस्ट करवाया इनका? हाँ जी। रिपोर्ट बता। तो क्या आपके परिवार में पहले किसी को टीबी की बीमारी हुई है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारे परिवार में तो कभी किसी को टीबी नहीं हुआ। सर इनके परिवार में तो नहीं किसी को हुआ है, लेकिन
3-4 महीने पहले मुझे हुई थी टीवी। अच्छा, तो आपको टीबी था, तो क्या आपने वो 6 से 9 महीने का कोर्स दवाइयों का पूरा किया था? नहीं सर, मैं तो कोई 2 महीने में ठीक हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों खानी ऐसी दवाइयाँ इतनी सारी। अच्छा, तो आपने भी वही गलती की है जो कि ज़्यादातर मरीज करते हैं। गलती? डॉक्टर साहब कैसी गलती? दरअसल ज़्यादातर मरीज क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लक्षण तो खत्म हो गए, तो वो अपना वो 6 से 9 महीनों तक की दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं करते और बीच में ही दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, जैसा कि आपने किया। तब इससे दरअसल हुआ क्या, आपको लगा, और जैसे कि ज़्यादातर मरीजों को लगता है कि उनके लक्षण तो चले गए, अब तो उन्हें डरने की ज़रूरत है नहीं, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत तो है नहीं। पर नहीं, दरअसल वो बीमारी जड़ से ख़त्म हुई ही नहीं होती है, और जो कीटाणु ये बीमारी करता है वो अलग फॉर्म में बदल जाता है, जिस पर दवाइयों का असर तक नहीं होता, जिसे हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो कि सीबी नेट रिपोर्ट बता रही है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगी, पर पहले ये बताओ इन्हें कोई दिक्कत या बीमारी तो नहीं थी? बचपन में तो बहुत बीमार पड़ती रहती थी, फिर एक बार जब चेक कराया था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। इम्यूनिटी वीक थी? हाँ जी, ऐसा तभी तो इनकी हालत इतनी गंभीर है। पर चलो, फिलहाल हम इन्हें डॉट सेंटर रेफर कर देंगे। और सुनिए, आपको भी डॉट सेंटर जाना है, जहाँ पर आप दोनों का इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही अपना कोर्स पूरा किया होता और ध्यान रखा होता तो आज आप दोनों की ये हालत नहीं होती। आप जरा मेरे साथ आइए। तो मम्मी मैं आपको सुनाता हूँ कल क्लास में कैसे कैसे बोलूँगा। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसने दुनिया के 1/3 हिस्से को अपने जाल में जकड़ कर रखा है। एक ऐसी बीमारी जो बड़ी ही आसानी से खांसने और छींकते वक्त एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, कमज़ोरी महसूस हो, रात को बुखार, पसीना आता हो, तो खुद ही डॉक्टर बनने के बजाय अस्पताल जाना ज़्यादा उचित रहता है। अगर जल्द से जल्द इलाज हो तो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। WHO के अनुसार 2020 में पूरे विश्व भर में लगभग 1 करोड़ लोग इस बीमारी से बीमार पड़े हैं और लगभग 15 लाख लोगों ने इससे अपनी जान भी गंवाई है। वो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर रोकथाम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आओ फिर मिलके इस बीमारी को भारत से ही नहीं दुनिया भर से खत्म करते हैं। देश को टीबी मुक्त करने के लिए हमें जड़ से खत्म करनी ये बीमारी है। ये सिर्फ मेरी आपकी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।